को तिलक देना, स्वयं को तिलक देना। कौन तिलक? जैसे दूसरा तिलक देता है तो राजगद्दी के अकॉर्डिंग वो कहते ना तिलक देना, स्वयं स्वयं को तिलक देना स्वराज्य का। अर्थात अपने ऊपर मुझे विश्वास हो कि मैं राज्य कर रही हूँ, मैं रूल कर रही हूँ। रूलिंग नेचर, ये है स्वयं स्वयं को तिलक देना। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 18:6। मीठे बच्चे, स्वयं को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक देना है तो देह सहित देह का सब भान भूल एक बाप को याद करो। देह सहित देह का सब भान भूल एक बाप को याद करो। अच्छा, प्रश्न है, गरीब बच्चों की किस सयानप मतलब समझदारी से बाप खुश होते हैं? उन्हें कौन सी राय देते हैं? गरीब बच्चों की किस सयानप समझदारी से बाप खुश होते हैं और इसलिए बाबा राय देते हैं? बाप को पहचान लिया। अच्छा, गरीब बच्चों की। वो बाबा को पूरा हिसाब देते हैं और फिर बाबा से पूछते हैं क्या करें। हाँ, वो हिसाब देते हैं। गरीब बाबा कहते हैं ना, पोता मिल दे देते हैं। और क्योंकि बाबा गरीब निवाज है ना, अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं जो भी उनके पास है। बाबा कहते हैं अपना ठिक्कर ठोबर, बाबा के ये शब्द बहुत है पावरफुल। ठिक्कर ठोबर बाप को देकर सफल करते हैं, 21 जन्मों की राजाई लेते हैं। तो जो अपना ठिक्कर ठोबर कौड़िया बाबा की सेवा में सफल कर भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य जमा कर लेते हैं, तो बाबा भी उन बच्चों की समझदारी, सयानप मतलब समझदारी से बहुत खुश होते हैं। बाबा का फिर ऐसे बच्चों को फर्स्ट क्लास राय देते हैं। सफल किया और मतलब राज्य भाग्य ले लिया, तो बाबा कहते राय देते हैं, बच्चे तुम ट्रस्टी बनो। संकल्प कर लिया ना बाबा, ये आपका है। श्रेष्ठ संकल्प और निश्चय वाला संकल्प और फिर अचल। तो फिर बाबा कहते बच्चे तुम ट्रस्टी बनो, अपना नहीं समझो। बच्चों आदि को भी कैसे संभालो? ट्रस्टी होकर संभालो। कैसे संभालना है ट्रस्टी होकर? सोचो। ज्ञान से तुम अपनी जीवन का सुधार कर राजाओं का राजा बनो। तो 3 बातें हैं, तन मन धन सफल किया, देह को दिया। अच्छा, फिर बच्चों को भी सब मैं में आ जाएगा और मैं और मेरा, और अब ट्रस्टी होकर संभालो। कभी कभी तन मन धन को शायद हम ट्रस्टी होकर संभाल लेते, बच्चों को ट्रस्टी होकर संभालते बच्चों को ट्रस्टी होकर संभालना। अगर साकार में बाबा कहते थे मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा युगल, ये वर्ड आते हैं ना, ट्रस्ट ही नहीं, फीलिंग ही मेरी नहीं है, तो फिर मेरा बेटा कैसे, मेरी बेटी आई हुई है। बाबा's चाइल्ड, यस। जैसे प्रॉपर्टी के लिए हम कहते हैं ना बाबा का घर, बाबा की शॉप, बाबा का बिजनेस, बच्चों के लिए वर्ड आता है
ये चेक करना है। हाँ, केयर करेंगे। बाबा चाइल्ड गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। बच्चों ने 2 अक्षर सुने, बच्चे समझ गए हैं कि हम यहाँ नई दुनिया के लिए तकदीर बना कर आए हैं। तकदीर बनाने के लिए तदबीर चाहिए। बच्चे जानते हैं यहाँ श्रीमत मिलती है, महामंत्र मिलता है, मन मना भव। अक्षर तो है ना, ये मंत्र कौन देते हैं? वह है ऊंचते ऊंच और मत देने का भी सागर है। आज अच्छा नया सागर बाबा बना है मत देने का सागर। हमने किया था शुभ संकल्पों का सागर मत देने का सागर है, राइट है ना? कैसे? ये पूरी मुरली कितना है? 1066 मुरलीस। क्या हो गया? ये अव्यक्त मुरली की बात कर रही हूँ मत देने का सागर। उनकी मत एक ही बार मिलती है। ड्रामा में एक बार जो हो चुका है वो फिर 5000 वर्ष बाद होता है। इस एक ही महामंत्र से बेड़ा पार हो जाता है। पतित पावन बाप एक ही बार आकर श्रीमत देते हैं। पतित पावन कौन है? परम पिता परमात्मा ही पतित से पावन बनाए पावन दुनिया में ले जाते हैं। उनको ही पतित पावन सदगति दाता कहा जाता है। तुम उनके सामने बैठे हो, जानते हो वह हमारा सब कुछ है। ऊंचते ऊंच हमारी तकदीर बनाने वाला है। तुमको निश्चय है ये महामंत्र मिलता है बेहद के बाप द्वारा। वह बाप है ना, एक निराकार और एक साकार। बच्चे भी याद करते, बाप भी याद करते हैं। कल्प कल्प अपने बच्चों को ही सुनाते हैं। बाप कहते सर्व की सदगति के लिए मंत्र एक ही है और एक ही देने वाला है। सदगुरु ही सत मंत्र देने वाला है। तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं अपने सुखधाम के लिए तकदीर बनाने। सुखधाम सत्य को कहा जाता है। देखो सब कुछ रोटेट कर रहा है तकदीर पर। कितना कुछ मेहनत करते हैं, कोई भी जॉब के लिए या इवन अच्छी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, इसके लिए, फिर प्रमोशन के लिए, फिर बच्चों के रिश्ते देखने के लिए। क्या कहते हैं भाई? तकदीर। आखिर तो इसकी तकदीर काम आने वाली है, यही कहा जाता है ना। मतलब फाइनली पूरा एंड हो जाता है तकदीर पर। और तकदीर बनाने का मेथड ये 7 से 8 मिलता है। करना नहीं चाहिए ये मेथड। हाँ, 7 से 9 और अच्छा है, ज्यादा तकदीर बनती है हाँ, 4 बजे से 9 वंडरफुल हाँ 4 बजे नहीं, मेथड सीखना वो तो प्रैक्टिकल है। 7 to 9 लोगों को तो 1 घंटा मिलता है, आपको 2 घंटा मिलता है, और अच्छा। तो कितना कुछ हम अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं, जो दुनिया वाले हेल्पलेस होकर बोलना पड़ता है उनको। क्या करे उसकी तकदीर। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, तो जानते हो हमारा सब कुछ है, ऊंचते ऊंच हमारी तकदीर बनाने वाला है। तुमको निश्चय है यह महामंत्र मिलता है बेहद के बाप द्वारा। वह बाप है ना, एक निराकार और एक साकार। बच्चे भी याद करते, बाप भी याद करते। कल्प कल्प अपने बच्चों को ही सुनाते। बाप कहते सर्व की सदगति के लिए मंत्र एक ही है और एक ही देने वाला है। सदगुरु ही सत मंत्र देने वाला है। तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं अपने सुखधाम के लिए तकदीर बनाने। गीत कौन सा था? हाँ जगा कर आयु और जगाने आयु, या नहीं है। तकदीर जगा कर आयु और तकदीर जगाने आयु
तकदीर थी तब तो यहाँ तक पहुंचे, और अब बची कुची तकदीर जगाने। सुखधाम सत्यु को तो बाबा कह रहे हैं, जानते हो हम आए हैं अपने सुखधाम के लिए तकदीर बनाने। सुखधाम सत्यु को कहा जाता है, एक है हार्वर्ड में एंट्री, ऊपर से फिर हार्वर्ड में एंट्री के बाद की स्टेटस। लोग तो खाली एंट्री के लिए कितना मेहनत करते हम तो फिर वो क्लासरूम डिसाइड करते कि कौन से क्लासरूम में बैठना है। सुखधाम की तकदीर जगाने आई। तो बाबा कह रहे हैं, सदगुरु ही सतमंत्र देने वाला है। यह है दुखधाम। जो ब्राह्मण बनते हैं उनको ही शिव बाबा ब्रह्मा मुख से मंत्र देते हैं। जरूर साकार में आना पड़े, नहीं तो कैसे देवे। कहते कल्प कल्प तुमको ये मंत्र देता हूं, मामेकम, देह के सब धर्म त्याग, देह और देह के सब धर्मों को भूलो। अपने को देह समझने से फिर देह के संबंधी चाचा मामा गुरु गोसाई आदि सब याद आ जाते। यह भी कहते आप मुए मर गई दुनिया। बाप कहते मैं तुमको मंत्र ही ऐसे देता हूं, अपने को आत्मा समझ शरीर बन जाओ। शरीर का भान छोड़ दो। यहाँ है देह अभिमानी, सत्युग में है आत्मा अभिमानी। इस संगम पर तुम आत्म अभिमानी भी बनते हो। किया ना कल कितने बार। वैसे आत्मा समझते ही काफी समय तक वो आत्माभिमानी की फीलिंग रहती है ना। अगर चाहे 1 सेकंड हम स्टार्ट करते हैं तो हाँ, मतलब वही कॉन्शियसनेस, देह अभिमानी, देही नहीं, यहाँ है देह अभिमानी, सत्युग में है आत्माभिमानी। इस संगम पर तुम आत्माभिमानी बनते हो और परमात्मा को जानने वाले आस्तिक भी बनते हो। आस्तिक उनको कहा जाता है, स्टैंडर्ड है ना बाबा का डेफिनेशन। किसको और एडिशन मत पर चले, मत पर चले वो आस्तिक। आस्तिक, आस्तिक स्टैंडर्ड। एक और एडिशन, जो रचना और रचता के पूरे हाँ, सिर्फ रचयिता नहीं, रचना को भी जानने वाला। आस्तिक उनको कहा जाता है जो परम पिता परमात्मा और उनकी रचना को जानते हैं। नहीं तो 2nd चैप्टर में ही खत्म हो जाएगा, सब आस्तिक बन जाएंगे। जब तक वो सृष्टि चक्र 6th चैप्टर तक नहीं आए तब तक वो आस्तिक नहीं बने। रचना को तो जाने ना भाई। अंबानी को जानना मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट कौन सी कंपनी है, क्या करता, इतना तो पता होगा। डिटेलिंग नहीं है, इतना तो है। इसलिए वो है आस्तिक। आस्तिक न कलयुग में न सतयुग में होते, संगम पर ही होते। बाप से वर्षा पाकर वही फिर सतयुग में राज्य करते। यहाँ नास्तिक और आस्तिक की बात चलती है, वहां नहीं चलती है। आस्तिक ब्राह्मण बनते जो पहले नास्तिक थे। इस समय सारी दुनिया नास्तिक है। कोई भी अगर निराकार को मानते भी है, देखो इससे ये भी हो जाता है ना, निराकार को मानते हैं पर जानते तो वैसे भी नहीं। तो यहाँ नास्तिक और आस्तिक की बात चलती, वहां नहीं चलती। आस्तिक ब्राह्मण बनते जो पहले नास्तिक थे। इस समय सारी दुनिया नास्तिक है। कोई भी बाप को उनकी बाप की रचना को जानते ही नहीं है। रचना को जानना एक्चुअली बाप को जानना होता है। जब मुझे वो इंडस्ट्रीज का पता चलता है तब तो वो एटलीस्ट 50% तो पता चल जाता है ना कि क्या है वो, क्या उसकी औकात क्या है। हाँ, बाकी ऐसा पर्सन जानना फिर थोड़ा और नेक्स्ट बाद में। तो
सर्वव्यापी कह देते। तुम बच्चों का एक बेहद बाप से ही काम है, उनकी श्रीमत मिलती है अथवा तदबीर कराते। कहते बच्चे देह सहित देह का भान भूल किसको भी याद नहीं करो, इसको ही महामंत्र कहा जाता है। कौन सा? अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। कितने बार किया महामंत्र कल? 100 आउट ऑफ 100? 100? और 100 वाले कौन है? 3 दोनों टाइम फुल 100, बिफोर 2 PM, आफ्टर 2 PM 100। बहुत है, गुड। PhD स्टूडेंट्स है मतलब। अच्छा, देखो यही बाबा कहते हैं, इसको ही महामंत्र कहा जाता है। आत्मा नहीं। ये अच्छा मैथ्स। हाँ, अगर शिव बाबा भोलानाथ होता तो। चैलेंज बिफोर 2 PM का है, आफ्टर 2 PM तक तो सेटल हो जाते हैं। ऐसा है? नहीं। सबके डिफरेंट है, बट ज्यादातर क्योंकि मुरली से गए और इतने सारे मतलब ये होते हैं, माइलस्टोन्स है, 11 बजे तक यहाँ, 12 बजे तक यहाँ, 1 बजे तक ये वो एक्सेट्रा, मतलब ये ऐसा होता है। तो बाबा कह रहे वो है ही प्रारब्ध। कहते बच्चे देह से देह का भान भूल किसको भी याद नहीं करो, इसको ही महामंत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी तकदीर बनती है। तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया बदल रही है, नई दुनिया के लिए तकदीर बना रहे, ये मृत्यु लोक है। यहाँ देखो मनुष्य की तकदीर कैसी है, इनका नाम ही है दुख धाम। ये किसने कहा? शिमला कहो और गरमाइश की एक्सपेक्टेशन रखो, नहीं हो सकता है ना। दुख धाम। क्या बोलेंगे उसको? हम सोचते ये पार्टी करेंगे ना सुख मिलेगा, दुनिया में यही सोचते। यहाँ वेकेशन पे जाएंगे ना सुख मिलेगा। कभी कभी वेकेशन में जाने के बाद इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो सोचते हैं कि नहीं जाते तो अच्छा रहता। दुख धाम है। यह किसने कहा? आत्मा ने। अब तुम आत्माभिमानी बने हो, आत्मा कहती है दुख धाम है। हमारा परम धाम वह है जहां बाबा रहते हैं। अब बाप ज्ञान सुनाते और तकदीर बनाते। बाप एक महामंत्र देते, मुझे याद करो। भल कोई देहधारी से सुनो, परंतु याद मुझ विदेही को करो। सुनना तो जरूर देहधारी से ही पड़ेगा। ब्रह्मा कुमार कुमारियों भी मुख से ही सुनाएंगे, कोई तो निमित्त बनेगा कि पतित पावन को याद करो। तुम्हारे सिर पर जो विकर्मों का बोझा है वह याद के बल से ही भस्म करना है, निरोगी बनना है। तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा आए हैं तकदीर बनाने और बहुत सहज रास्ता बताते हैं। कहते बाबा याद भूल जाती है, क्या कहेंगे बाबा? याद भूल जाती है, जैसे कहा ना 25 मार्क्स। बाबा कहते हैं अरे लौकिक बाप को याद करते हो, मुझे नहीं कैसे याद कर सकते? हाँ, और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बोला, अरे शर्म नहीं आती है? लौकिक बाप जो तुमको पतित बनाते हैं उनकी याद रहती है, और ये जो पारलौकिक बाप तुमको पावन बनाते, कहते मामी कम याद करो, विक्रम विनाश होंगे। वैसे बेनिफिट किसमें ज्यादा मिल रहा है? लौकिक पारलौकिक? जन्म का बेनिफिट है ना, उसका तो मैक्सिमम 1 जन्म, और उसमें भी डिवीजन है, इस बच्चे को डिवीजन में हो जाता है। शर्म आती है ना, बस शर्म आनी चाहिए बस, तो वो आगे बढ़ जाएगा। दीदी बहुत आती है।
जिसको शर्म ही नहीं आओ ना, है ना, वो तो फिर भी इसलिए लेट उठे, शर्म आनी चाहिए। अमृत वेला मिस हुआ, शर्म आनी चाहिए, वो तो आगे बढ़ेगा। इसलिए कभी कभी जो बहुत क्या बोलते उसको बोल्ड कहे या बहुत मॉडर्न कहते हैं, इनको शर्म भी नहीं रही। ये ऐसे ऐसे करते हैं, एटलीस्ट इतना तो हो, ये भी ठीक है। तो बाबा कहते मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, तो इसको याद करो ना। उनके लिए कहते बाबा भूल जाता है। बाप कहते मैं तुमको मंदिर लायक बनाने आया हूँ। तुम जानते हो भारत शिवालय था, हम राज्य करते थे, फिर हमारे जड़ चित्र मंदिरों में पूजते आए हैं, हम सो देवता थे, ये भूल गए हैं। तुम्हारे मम्मा बाबा जो पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी हो गए हैं। ये नॉलेज बुद्धि में है, झाड़ में भी मुख्य दिखाया है। पहले फाउंडेशन में आदि सनातन देवी देवता थे, अब नहीं है। 5000 वर्ष पहले सतयुग था, अभी कलयुग है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। जरूर श्रीमत देने वाले को आना है ना, दुनिया बदलनी है जरूर। अच्छा, डिंडोर आप पिटवाते रहते हो, झाड़ तो जल्दी नहीं बढ़ना है, विघ्न पड़ते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाबा के पास न्यूज आती है ना, बाप कहते हैं फंसो नहीं। वैसे यज्ञ के शुरुआत से विघ्न आते रहे, पहले तो कराची में, फिर बाद में वहां पाकिस्तान में क्यों सेवा नहीं की थी मालूम है ना, बैन किया था ओम मंडली को कि तुम सिर्फ, मतलब बहुत इतनी अपोजिशन हुई थी, तो ये कह दिया, जजमेंट कोर्ट का लॉ था कि तुम इंडोर्स ऑपरेट करो, बाहर कुछ मत करो, क्योंकि बहुत फ्लेयर अप हो गया था ना उन दिनों सिंध हैदराबाद, तो इसलिए वो, हाँ पार्टीशन नहीं, तब भी ओम मंडली को तो फिर वो इतना सारा ये हो गया था ना, कितने सारे, वो तो हम सब जानते हैं, तो इसलिए वो की लो इंडोर्स। प्रोफाइल हो जाइए, बाबा को का लो प्रोफाइल हो जाइए और अलग अलग रहिए। हाँ, तो बाद में इसलिए वहां सेवा ही नहीं की थी, तो पहले वो, फिर बाद में फिर यहाँ आए तो बैगरी छोड़कर जाने लगे, मतलब इस तरह से चलता गया। उसके बाद सेवाओं में जब गए तब वहां विघ्न, तो बाबा कहते विघ्न तो पड़ने जरूर है, भिन्न भिन्न। अच्छा, उसके बाद फिर रेगुलर सेंटर पर है, नाम रूप में फंस गए, वो अलग विघ्न। नाम रूप में फंस पड़ते हैं, बाप कहते फंसो नहीं, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बाप को याद करो और पवित्र रहो। भगवान उवाच काम महाशत्रु है। आगे भी गीता के भगवान ने कहा था, अभी भी फिर से कहते हैं, गीता के भगवान ने जरूर काम पर जीत पहनाई होगी। एक है रावण राज्य, दूसरा है राम राज्य। राम राज्य दिन, रावण राज्य रात। बाप कहते अब ये रावण राज्य खत्म होना है, इसके लिए सब तैयारियां हैं। बाप पढ़ा कर ले जाएंगे, फिर तुमको राज्य चाहिए। इस पतित पृथ्वी पर राज्य थोड़ी करेंगे। ऐसे नेगेटिव दुनिया में थोड़ी राज्य चाहिए, ये वाला राज्य चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं, ये जैसे होता है ना, ये एयर इंडिया को कितना टाइम लगा, लेने को रेडी नहीं है, वो इतना डेट वाला है, करोड़ों का डेट है, तो कितना टाइम के बाद फिर, तो ऐसे पतित दुनिया में राज्य चाहिए क्या, टेक ओवर चाहिए इसका। दिन भर मुसीबतें ही आती रहेंगी सबको। हाँ, तो बाबा इसलिए कहते हैं क्या कि इस पतित पृथ्वी पर राज्य थोड़ी करेंगे, इसके लिए ही सब तैयारियां है। तो ये सब भगवान भी, बाबा भी क्या कर रहा है, प्रकृति भी क्या कर रही है, हमारे राज्य के लिए सारी तैयारी कर रही है। ग्रीन क्या है, अभी जो ओजोन थर्सडे का भोग आया ना दीदी, थर्सडे का भोग शशि बहन ने दिया है। कर ले जाएंगे, फिर तुमको राज्य चाहिए, पढ़ा कर ले जाएंगे, उसके बाद पोस्ट भी तो चाहिए ना। इस पतित पृथ्वी पर राज्य थोड़ी करेंगे, शिव बाबा को तो पैर है नहीं,
जो यहाँ पर पैर रखे, देवताओं के पैर इस पतित दुनिया में आ न सके। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, फिर भारत में ही आएंगे, परंतु सृष्टि बदलकर कलयुग से सतयुग बन जाएगी। अब तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा तूफान आते हैं, बाप कहते तुम बाप को भूल जाते हो, बाप की मत पर नहीं चलते हो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की मत मिलती है। बच्चे भ्रष्टाचारी मत बनो, तुमको पढ़ाने वाला एक है, वह कहते मामे कम याद करो, इनके रथ को भी याद नहीं करो। रथी और रथवान, घोड़े गाड़ी की तो बात ही नहीं है, उसमें बैठ ज्ञान दिया जाता है, उसमें बैठ ज्ञान दिया जाता है क्या? आजकल तो एरोप्लेन की सवारी है, साइंस बिल्कुल जोर पर है, माया का पंप बड़ा जोर है। इस समय एक दो की कितनी खातिरी करते हैं, फलानी जगह का प्राइम मिनिस्टर आया, इज्जत मिली, फिर 15 रोज के बाद फिर उतार देते हैं। पोस्ट गई, इज्जत गई। बादशाहों पर भी मुसीबत है। रेलवे का चेयरमैन था, बहुत मतलब अच्छा, बाबा के फैमिली से करीब था, तो राखी बंधवाने ऐसे चेयरमैन भी सेंटर पे आते थे रेलवे बोर्ड का। तो जब फिर वो तो टेन्योर खत्म हो गई, बोलते अब पता चलता है दुनिया कैसी है। उस समय नहीं पता चलता था ना। तो बाबा कहते 15 रोज के बाद फिर उतार देते। बादशाहों पर भी मुसीबत है, डरते रहते हैं। तुमको कितना सहज ज्ञान मिलता है, तुम कितने करीब हो, गरीब हो, कौड़ी भी नहीं है, ट्रस्टी बनाते हैं, ट्रस्टी बनाते हो बाबा को। बाबा ट्रस्टी बनते हैं या बनाते? दोनों काम करते हैं। ट्रस्टी बनाते हो। बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा कहते हैं अब तुम भी ट्रस्टी बन रहो। ट्रस्टी बहुत मतलब बहुत रॉयल वर्ड है, रिस्पेक्टफुल वर्ड है और बहुत डिटैच्ड वर्ड है। रिस्पेक्ट भी है और रॉयल भी है। कहते हैं ना हॉस्पिटल के ट्रस्टी है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, मतलब एक वैल्यू है और फिर रॉयल भी है और रिस्पेक्ट है। तो बाबा कहते हैं अब तुम भी ट्रस्टी होकर ट्रस्टी बन रहो। अगर अपना समझेंगे तो ये तुम्हारी सयानप नहीं रही, श्रीमत पर चलना पड़े। जो ट्रस्टी होंगे वो श्रीमत पर चलेंगे। तुम गरीब हो, समझते हो ये ठिक्कर ठोकबर सब बाबा को देवे। बाबा फिर फर्स्ट क्लास राय देते हैं। बच्चों की संभाल भी करनी है। इस समय तुमको ज्ञान मिलता है जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर जाता है और राजाओं का राजा बन जाओगे। फिर बाप का भी फर्ज है राय देना। बाप को याद करो, तरस आना चाहिए ना। मतलब ट्रस्टी होकर संभालो बच्चों को। कैसे संभालेंगे? उसके बच्चे हैं ये फील करके, जैसे उसकी चीज है ये फील करके। तो क्या होगा? बाबा के बच्चे हैं तो उन आत्माओं के लिए डर के संकल्प नहीं चलेंगे। क्या होगा, कैसे होगा, ये संकल्प कहाँ चलता है? जहां मेरा होगा। एक्चुअली हम शुभ भावना परिवार में दे ही तब सकते जब ट्रस्टी होंगे, नहीं तो डर के संकल्प देते रहते, क्रोध के संकल्प देते रहते, नहीं तो ट्रस्टी नहीं हो सकते। जो ट्रस्टी होंगे वह श्रीमत पर चलेंगे। इस समय तुमको ज्ञान मिलता है, बाप को याद करो। मुझे तरस आना चाहिए ना। किसको? देखो ये बच्चों पे चल रही है ना। फिर बाप का भी फर्ज है राय देना। बाप को याद करो। बाबा फिर फर्स्ट क्लास राय देते हैं। फर्स्ट क्लास राय बाबा की कौन सी? बच्चों की संभाल भी करनी है। इस समय तुमको ज्ञान मिलता है जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर जाता है और राजाओं का राजा बन जाओगे।
किसको खड्डे में गिरने से बचाना है? समझ गए? ट्रस्टी बनो और खड्डे में गिरने से बचाओ। जिनके भी ट्रस्टी बने हो, बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है। मतलब क्या शीला बहन? खड्डे में गिरने से बचाओ। हाँ, ये कोड वर्ड समझ गए ना बाबा की? ये कोड वर्ड है। नहीं समझ गए राजू बहन? शादी करने से बचाओ, ये है बाबा गड्ढे में गिरने को कहते। कौन सी मुरली थी? 18/1/77 की थी ना क्विज में। बाबा ने कैसे अच्छे से पूरा मतलब क्या व्यवहारिक ज्ञान दिया। तो बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है। सूपनखा, पूतना, अजामिल, दुर्योधन। कहां से? ये सब यहाँ के अभी के नाम है। अभी की सीन फिर कल्प बाद होगी। वही बाप सम्मुख आकर नॉलेज देते, मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते। तुम आए हो 5000 वर्ष पहले मुआफिक वर्षा लेने। पहले भी महाभारी लड़ाई हुई थी, वह इनसे ही ताल्लुक रखती है। बाप अच्छी रीति समझाए, मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने। ब्रह्मा व जगतम्बा व बीके से वर्षा नहीं मिलना है। सुना? अच्छे से सुना? ब्रह्मा, जगतम्बा व बीके, इनसे वर्षा नहीं मिलना है। हाँ, ये राइट पॉइंट आया ना क्लियर। रचना रचना को वर्षा नहीं दे सकती। ठीक है, समझ गए? अर्थात कौन सा वर्षा? वो तो ठीक है, 21 जन्म नहीं, यहाँ भी सुख हम चाहे ये ब्राह्मण आत्मा ये सुख दे। मतलब वर्षा कौन सा है? सुख, शांति, संपत्ति, यही वर्षा है। तो बाबा कहते हैं रचना, हाँ कोई भी, बाप कहते बच्चे वर्षा तुमको मेरे से मिलना है। कोई भी मित, एक पॉइंट मिस हुआ, यह भी वर्षा बाप से लेते, औरों को भी समझाते। तुम भी जगत पिता के बच्चे बन उनसे वर्षा लेते हो। सबको अलग अलग कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। ये डायरेक्ट तीर लगता है। बाप कहते बच्चे वर्षा तुमको मेरे से लेना है। अच्छा, कोई भी मित्र संबंधी आदि मर जाए, वर्षा तुमको बाप से लेना है। इसमें बच्चे खुशी बहुत चाहिए। अरे तकदीर बनाने आए हो, जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक अब फिर बनाते हैं। तो बच्चे वो मैनर्स धारण करने हैं ना, विकारों से बचना है। हम पावन निर्विकारी बन रहे हैं। ड्रामा और झाड़ को समझना है, विकारों से बचना है। मतलब किससे बचना है विवेक भाई? विकारों से बचना है। प्रमोद भाई? काम विकार। बाबा जो विकार के लिए बात कहते हैं ना, बाकी क्रोध के लिए अलग स्पेसिफाई करेंगे। विकार में गिरा, विकारों से बचना, खड्डे में गिरना, फिर ये सब वर्ड्स बाबा के कोड वर्ड्स है। एक ही वर्ड को, एक ही बात को बताने का। तो विकारों से बचना है, हम पावन निर्विकारी बन रहे हैं। ड्रामा और झाड़ को समझना है, और कोई तकलीफ ही नहीं है, सिंपल ते सिंपल है। फिर भी कहते बाबा भूल गए, भूत आ गया। बाबा कहते हैं इन भूतों को निकालो। आ गया ना, ठीक है। आने के बाद भूत आ जाए फिर मतलब जितना फास्ट हो सकता है निकालते हैं ना, जैसे ही पता चले। और वो कैसे पता चलता है भूत आ गया? वो उसके नॉर्मल नहीं लगती है, उसका बिहेवियर, इस तरह से बोलना, इस तरह से देखना, इस तरह से बिहेवियर करना, उस समय क्या समझो भूत आ गया। हाँ
नहीं निकलता है, फिर क्या करो, मंत्र यूज करो। हाँ, वो भूत के स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उनको बुलाओ। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं भूत आ गया, ये भूत है, उसका व्यवहार ही चेंज हो जाता है, शब्द भी चेंज हो जाते हैं। बाबा कहते हैं इन भूतों को निकालो, दिल दर्पण में देखो, हम लायक बने हैं, नर से नारायण बनने का है। बाप बैठ समझाते, मीठे मीठे सौभाग्यशाली बच्चे, तुम सौभाग्यशाली बनने के लिए आए हो ना। अभी तो सब दुर्भाग्यशाली है ना, भारतवासी ही सौभाग्यशाली थे, कितने साहूकार थे। भारत की बात है, बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है तो अंत मते सो गति हो जाएगी। अब नाटक पूरा होता है, हम गए कि गए, उपाय बतलाते हैं, सब पापों से मुक्त हो, पुण्यात्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा की दुनिया थी ना, जो फिर से स्थापन हो रही है। पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया होनी है। समझते हैं भारत प्राचीन था, हेवन था, हेवनली गॉड फादर ने हेवन बनाया। अच्छा, वह कब आया? हेवन बनाना है, कब आएगा? जब हेल, वैसे भी रीडेवलपमेंट में कब जाता है मकान? मतलब जर्जरी भूत हो रहा होता है। हाँ, और फिर सबकी एकमत भी चाहिए, ऊपर वाले की, नीचे वाले की होती है ना। तो बाबा ने भी कहा कि ये दुनिया भी कब कंप्लीट विनाश होगा? हाँ, जब सबके मुख से निकलेगा कि भगवान बस, किसी की भी कहीं दिल नहीं, रग नहीं लगी हुई है। तो बाबा कह रहे हैं गॉड, हेवनली गॉड फादर ने हेवन बनाया। वह कब आया? इस समय ही आते हैं। इसको ही कल्याणकारी बाप के आने का समय कहा जाता है। ये तो रावण की संप्रदाय है ना, कितनी बड़ी है। राम की संप्रदाय कितनी थोड़ी है। यहाँ वृद्धि को पाते रहते बच्चे, फिर से बाप से वर्षा लेने आते रहेंगे। प्रदर्शनी अथवा प्रोजेक्टर पर समझाते रहते हो, अभी तो बच्चे बहुत सर्विस करनी है। बाप कहते रहते लाडले बच्चों, ये ड्रामा है, परंतु इस समय तक जो बने वह एक्यूरेट ड्रामा ही कहेंगे ना। इस समय तक जो भी बने एक्यूरेट ड्रामा, ड्रामा की नून में बाप कहते हैं मैं भी हूं। सच एंटेंगलमेंट या ड्यूटी, कितनी क्लैरिटी है बाबा को, मेरी भी ड्यूटी है। बच्चे पतित दुनिया में मुझे भी आना पड़ता है। परम धाम छोड़ देखो मैं कैसे यहाँ आता हूं बच्चों के लिए। प्लेग की बीमारी से डॉक्टर लोग दूर नहीं भागते हैं, उन दिनों बहुत होता था ना प्लेग, और ये तो 60s का है और 30s का था स्मॉल पॉक्स, 30 था। हाँ, लेकिन ये इवन 80s तक रहा है प्लेग का। तो उसके बाद फ्लू, टाइफाइड, ये बहुत आया, जैसे अभी कोरोना काल। हाँ, नहीं ये तो 2000 का है, पहले तो टाइफाइड और वो वाला था, जैसे अभी कोरोना का इरा चल रहा है ना वैसे। तो बाबा कहते हैं तो प्लेग की बीमारी से डॉक्टर लोग दूर नहीं भागते हैं, उनको तो आना ही पड़े, गाते भी है। वैसे कई बार जो ट्रीट कर रहे होते हैं ना, एक हमारे डॉक्टर बता रहे, मैं वो डेल्टा वेव में पूरा समय, वो कोरोना वाले क्योंकि एडमिट थे और ट्रीट करना था, तो पूरा समय वही था और ऑलवेज, और पूरा बहुत हाई लेवल पे थी दोनों को, जो भी रिलेटिव्स थे उसमें। और मैंने 5 कितनी बार टेस्टिंग कराई, सर्दी जुकाम हुआ ये, लेकिन मुझे कभी कोरोना हुआ नहीं। और वही यूनिट में कितनों आदि बाकियों को कैच किया, बाबा का बच्चा है। तो बाबा कहते हैं प्लेग की बीमारी से डॉक्टर लोग दूर नहीं भागते, उनको तो आना ही पड़े, गाते भी है पतित पावन आओ, आकर 5 विकारों से छुड़ाए पावन बनाओ, अर्थात लिबरेट करो, दुख धाम से सुख धाम में ले चलो। गॉड इज लिबरेटर, वह सर्व का लिबरेटर भी है ना,
और गाइड बन वापस ले जाते हैं। फिर नंबरवार आते हैं, सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर द्वापर शुरू होता है तो तुम पुजारी बन पड़ते हो। गाया भी जाता है देवताएं वाम मार्ग में चले गए, वाम मार्ग के चित्र भी दिखाते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल समझते हो, हम सो देवता थे, कितनी सहज बातें है समझने की। ये तो बच्चे अच्छी रीति बुद्धि में धारण होना चाहिए ना, मुश्किल है। 4 जुलाई है 74 की बाबा की मुरली, बोला स्पष्ट दिखाई दे कि मैं देवता था, बन रहा हूं, स्पष्ट। लेकिन उनको स्पष्ट दिखाई देगा जो अभी बाप के आगे स्पष्ट है। जितना मैं जो हूं जैसा हूं बाप के आगे स्पष्ट होंगे तो अपना भविष्य पद स्पष्ट दिखाई देगा। कौन रह सकता है बाप के आगे स्पष्ट? सुना? कभी भी अपने आप को अपने मिस्टेक्स के लिए जस्टिफाई करने वाला स्पष्ट नहीं रह सकता किसी भी वे से। बाबा ऐसा था ना इसलिए ऐसा है, बाबा ऐसा है। बाबा के सामने तो एग्री कर ले कि ये मेरी मिस्टेक है, ये मेरे संस्कार ठीक नहीं है। अगर बाप के आगे स्पष्ट नहीं तो भविष्य पद अच्छा ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बाबा कहते हैं, गाते भी पतित पावन आओ, वह सर्व का लिबरेटर भी है। अभी तुम बच्चे अपनी तकदीर बनाने आए हो, यहाँ बाप सम्मुख बैठा है, बाकी टीचर नंबरवार है। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से सब वेदों शास्त्रों का सार बताया है। पहले तो ब्रह्मा सुनेगा ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन में दिखाया है। अब विष्णु तो है सतयुग का मालिक और ब्रह्मा है संगम युग का मालिक। संगम युग का मालिक नहीं, विष्णु है सतयुग का मालिक, ब्रह्मा है संगम युग का। तो ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। इसलिए जब ब्राह्मण फिर देवता बनते। विवेक भाई आप दिखाई नहीं दे रहे, इधर बैठो सामने। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, आगे भी यज्ञ रचा था। इसमें ही सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे फिर यहाँ आकर राज्य करेंगे नई दुनिया में। सब खत्म हो जाएगा, फिर बाद में उसके बाद फिर नए सिरे से जो होगा उसमें तुम राज्य करेंगे। कितना हेल्पिंग भगवान, कितना अपने बच्चों के लिए क्या लेवल तक कर सकता है। जैसे सपोज हमारे पेरेंट्स किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, मार सकते हैं, मतलब कितना प्यार है ना। तो पूरी दुनिया का विनाश करा देता है। क्यों? बच्चों के राज्य के लिए। क्यों? बच्चे इतने लायक बन गए कि इस दुनिया के लिए वो लायक ही नहीं है। अब इतने लायक बन गए तो नई पोस्ट क्रिएट करनी पड़ी। एक्चुअली जो दूसरे हैं वो भी उनके बच्चे हैं और उनको पता है ये कल्याण समय हुआ। और वैसे भी कोई बहुत पता है, ये जो CDS पोस्ट था, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, तो ये कैसे क्रिएट हुई? वो आत्मा इतनी, डॉक्टर जनरल बिपिन रावत वो इतने लायक थे। अब उनका रिटायरमेंट हो गया, 1 साल बढ़ा भी दिया आगे, पर फिर तो रिटायर करना ही है ना। पर ऐसे एबल केपेबल आत्मा और जो इतना टाइम पे मदद किया देश को, तो अब क्या करें? फिर ऐसा पोस्ट क्रिएट किया कि हाईएस्ट हो गया। तो बाबा, हम जब मददगार बनते, हम लायक बनते, तो भगवान क्या पोस्ट दुनिया को चेंज करता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
पहला पॉइंट है, अंदर से भूतों को निकाल, नर से नारायण बनने के लायक बनना है। दिल दर्पण में देखना है, हम कहाँ तक लायक बने हैं। दिल दर्पण में देखना है, हम कहाँ तक लायक बने हैं। दूसरा है, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन, बाप को याद करना है। शरीर का भान न रहे, इसका अभ्यास करना है। शरीर का भान न रहे, इसका अभ्यास करना है। अच्छा, वरदान है, पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, हर्षित चित्त, हर्षित मुख भव। पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, हर्षित चित्त, हर्षित मुख भव। पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी वाली आत्माएं सदा खुशी में नाचती है। उनकी खुशी कभी कम कभी ज्यादा नहीं होती है। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। उनके अंदर एक बाहर दूसरा नहीं होगा। वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब सत्य होगा। ऐसी रियल रॉयल आत्माएं चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित रहती है। हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी होगा। तो हर्षित चित्त, हर्षित चित्त, मन, चित्त में खुशी, चित्त में वही चीज रहती है जो चिंतन चलता है। जो चिंतन चलेगा वो चित्त का हिस्सा बनता जाएगा। एंड देयरफॉर अगर क्वालिटी ऑफ चिंतन कैसा है, वो मेरा चित्त का हिस्सा बनता जाए। व्यर्थ है तो वैसा। ये 91 की मुरली से लिया है, दिसंबर 91 की। स्लोगन है, संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल। यही सारे जो भी शरीर से कनेक्टेड, आत्मा से कनेक्टेड बातें है, उसका चिंतन चलेगा। ये अभ्यास देह के बातों का चिंतन या कंपनी या संग वातावरण में रहेगा तो व्यक्ति सारे। आज का 18 तारीख, देखो जून भी कम खत्म हो रहा है। ऐसे करते करते संगम युग भी खत्म हो जाएगा। महावीर अर्थात सदा माया जीत। महावीर कभी माया से घबराते नहीं, चैलेंज करते हैं। किसी भी रूप में माया आवे, लेकिन परखने की शक्ति से माया को परखते हुए विजयी होंगे। माया को दूर से आते हुए परख लेंगे। जितनी परखने की शक्ति तेज होती जाएगी तो दूर से माया को परख कर भगा सकेंगे। एनिमी को अटैक करने दे, हम घायल हो जाए और उसके बाद फिर अटैक करे तो उसमें फिर इतनी पावर भी नहीं होती है, क्योंकि खुद पहले अटैक्ड हो गए ना, तो हमारी कुछ ना कुछ शक्ति तो कम हो ही गई ना। उसके बाद फिर उतनी जोर शोर से अटैक नहीं कर सकते। दूर से माया परख ले। कब परखना होता है माया? 3:30 बजे ख्याल संकल्प चला ना, उठे जाग आई तब उठ जाना होता है। ये जो बाद में 4 बजे तक का या 15 मिनट का वेट करते हैं ना, ये दूर से माया को परख ले कि ये संकल्प आया ना, तो फिर
तो हर बात में दूर से माया को परख लेना। अच्छा जी।